चेयरमैन पीटीआई की जमानतें मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वकील लतीफ खोसा ने कहा, आपका रजिस्ट्रार ऑफिस हमारी हर दरखास्त पर एतराज़ात लगा देता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आपकी दरखास्तों को देख लेते हैं, एतराज़ दूर कर देंगे। शहबाज शरीफ की लाहौर के इलाके काना आमद पर एहतजाज करने वालों पर पर्चा कट गया। राना नासिर, इफ्तिखार अहमद, मुफ्ती अल हफीज समेत 90 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखलत, वर्दी फाड़ने और दीगर दफात शामिल। सुप्रीम कोर्ट 70 तोला सोना कमेटी केस में गैर मियारी तफ्तीश पर बरहम। अदालत ने सोना कमेटी केस में गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, रियासत करप्शन और स्मगलिंग में मुआवनत करती है। इस केस में असल मुलजिम तो पुलिस को बनना चाहिए। पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। इसराइल ने निहत्थे फलस्तीनियों पर बारूद बरसा दिया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1200 से बढ़ गई, 5000 से ज्यादा जख्मी। इंसानी बहरान संगीन हो गया। मरकजी पावर स्टेशन बंद, पूरा गजा तारीकी में डूबा रहा। बिजली बंद होने से अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील होने का खदशा है। जंगी असूलों से नावाकिफ इसराइली फौज की बमबारी जारी। 3,83,000 फलस्तीनी बेघर हो गए। गजा में हजारों इसराइली फौजियों का गश्त और बख्तर बंद बुलडोजर सड़कों पर मौजूद। हमास के जंगजुओं ने इसराइल की ईंट से ईंट बचा दी। मरने वाले इसराइलियों की तादाद 1200 से बढ़ गई, हजारों जख्मी। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल हमले, कई इमारतें तबाह हो गईं। हमास ने 220 इसराइली फौजी हलाक कर दिए, 22 अमरीकी भी मारे गए। जदीद तरीन आलात से लैस सेहूनी फौज अपने इलाकों से मुजाहिदीन को निकालने में नाकाम। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा, ये जंग यरूशलेम तक जारी रहेगी। अपनी सरजमीन से काबिजीन के खात्मे तक लड़ते रहेंगे। अमरीकी वज़ीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंच गए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात करेंगे। जबरी नकल मकानी की कोशिश के संगीन नताइज बरामद होंगे। फलस्तीन की आज़ादी और अवामी हकूक का साथ देते रहेंगे। काहिरा में अरब लीग का हंगामी इजलास, एलामिया जारी। इसराइल पानी और बिजली मुनक़ता करने का फैसला मनसूख करे। मुहासरा खत्म और शहरियों के लिए इमदाद की इजाज़त दी जाए। गजा के खिलाफ जंग फौरन बंद करने का मुतालबा किया गया। सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इजलास मुसलसल जारी रहेगा। गजा पर इसराइली बमबारी, सऊदी वली अहद के इस्लामी ममालिक की क़यादत से राबते। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तुर्क सदर तैयब उर्दवान से राबता। फ़लस्तीन की आज़ादी और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। सऊदी वली अहद और ईरानी सदर के दरमियान पहला बाज़ाबता टेलीफोनिक राबता हुआ। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, गजा में हालात को मज़ीद अबतर होने से बचाना होगा। ईरानी सदर बोले, फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली जारहियत अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने गजा में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा इसराइल फलस्तीनियों पर जमीन तंग कर रहा है। मुमताज जहरा बलोच ने मकबूजा कश्मीर में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी उठाने का मुतालबा किया। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल इम्तियाजी सलूक बरत रहा है। शेरपाओ पुल पर इंतशार अंगेज तकारीर करने का केस, पुलिस ने जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद को अदालत में पेश कर दिया। इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में सुपर हाईवे को नेशनल हाईवे से मिलाने वाले लिंक रोड को बंद करने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत का नेशनल हाईवे को सुपर हाईवे से मिलाने वाले लिंक रोड को फौरी खोलने का हुक्म। चीफ जस्टिस का सिंध हुकूमत और मुतालिका अथॉरिटीज तमाम तर कोशिशें बुरूए कार लाते हुए सड़क बहाल कराने का हुक्म।
जुला वतनी खत्म। नवाज शरीफ लंदन से जद्दा पहुंच गए। नवाज शरीफ को रवानगी के बाद खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नवाज शरीफ को हीथ्रो एयरपोर्ट छोड़ने आए। एयरपोर्ट के VIP लाउंज में नवाज शरीफ से अहम शख्सियात की मुलाकात। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापसी होगी। मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया जाएगा। नवाज शरीफ के हवाले से कानूनी तकाज़े पूरे करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, साइफर का फैसला अदालत ने करना है। साइफर रियासत की मलकियत होता है। साइफर को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। 9 मई मुकदमात कानूनी अमल है। सियासी जमातों को अपने अंदर भी जमहूरियत लाना होगी। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक हासिल है। मुल्क को माशी चैलेंजेस दरपेश हैं। करेंसी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम किए हैं। Subject to paras 2 and 3 below by a majority of 10 to 5. Bracket closed. The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात बांट दिए गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी करार। तमाम दरखास्तें रद्द। कानून का इतलाक माजी से नहीं होगा। माजी में आस्कुत नोटिस के तहत दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील का हक कलअदम करार। चीफ जस्टिस आर्टिकल 184/3 के इख्तियार के इस्तेमाल से पहले 2 सीनियर जजेस से मुशावरत करेंगे। 15 में से 10 जजों ने पार्लियामान में होने वाले कानून साजी को काबिल कबूल करार दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मुनीर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आशा मलिक का फैसले से इख्तलाफ। फैसले में कहा गया, पार्लियामान की तरफ से कानून साजी अदालती मामलात में मदाखलत नहीं। आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने की कानूनी शिक पर 6 जजेस का इख्तलाफ। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने 10 अप्रैल को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को बिल कानून बनने से पहले ही मुअत्तल कर दिया था। सोमोटो केसेस के फैसले के खिलाफ अपील का हक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने माजी से इत्तलाक की शिक 7-8 की अक्सरियत से मुस्तरद कर दी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फैसले का फायदा नहीं होगा। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा, नवाज शरीफ अब नजरसानी में जा सकते हैं। माजी के फैसले से मुताल्लिक शिक का नवाज शरीफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा, फैसला सुप्रीम कोर्ट के काम को जमहूरी बनाता है, पार्लियामेंट का भी एहतराम करता है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जानिब से भी खैर मकदम। कहा, पार्लियामान अवाम की फलाह के लिए कानून साजी करता है। तहरीक इंसाफ ने कहा, अदालत से सियासी उम्मीदें लगाने वालों के हाथ मायूसी आई। ताहयात नाअहली के इतलाफ पर प्लेटलेट्स की गिरावट का फिर इम्कान है। नून लीग और JUI में मामला सेट। इत्तेहाद बरकरार रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। दोनों ने इत्तेफाक किया कि मुल्क बहरानों से मुत्तहिद होकर ही निकाला जा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क को दिवालिया होने से बचाने में आपने भरपूर ताउन किया। तमाम जमातों ने 16 माह सियासत नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान बोले, सच बेनकाब हो चुका। नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। रहनुमाओं को नाहक चोर डाकू कहना सियासी इंजीनियरिंग का खेल था।